अब आगे दूसरी मुरली। पवित्रता ही प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी और पर्सनालिटी की जननी है। पूर्वगामिनी किसको कहेंगे? हाँ, वैसे आगे में तो रॉयल्टी और पर्सनालिटी, माना जैसे जिस गांव के होते हैं तो उसकी उनमें रॉयल्टी होती है, ऐसे ही कहें आतम भाई? पता है ये इसे हिंदी का, ऐसे ही कहें। चलो, इस दूसरी मुरली की हेडिंग है पवित्रता प्रत्यक्षता की पूर्वगामिनी और पर्सनैलिटी की जननी है। आज बाप, ये मुरली वो थी 4 की, और 4 की थी ना, और ये 5 की। आज बाप सर्व देवों के भी देव, सर्व राजाओं के भी राजा बनाने वाले रचता की रचना, अर्थात ये बाप का टाइटल, सर्व देवों के भी देव और सर्व राजाओं के भी राजा, ऐसा बाप का आज टाइटल रचता, उनके रचता की रचना अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। आप ऊंचे से ऊंचे, बाप से भी ऊंची बनने वाली आत्माएं हैं। सुन रहे हो सभी? चढ़ता है इतना नशा? हाँ, आज ऐसी ऊंची आत्माओं की विशेष 2 बातें देख रहे हैं। वो कौन सी है 2 बातें? एक रूहानी रॉयल्टी और दूसरी रूहानी पर्सनालिटी। जब है ही ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची संतान, जिन्हों के आगे देवताएं भी श्रेष्ठ नहीं गाए जाते, राजाएं भी चरणों में आके झुकते हैं, और सर्वनामी ग्रामी आत्माएं भी, लौकिक में सर्वनामी ग्रामी आत्माएं भी भिखारी बन ईश्वरीय प्रसाद लेने के लिए जिज्ञासा रखकर आने वाली है। भविष्य बाबा बता रहे हैं। तो ऐसी सर्व आत्माओं के निमित्त बने हुए आप सभी मास्टर, ज्ञान दाता और वरदाता हो। याद रहा टाइटल? तो ऐसी रॉयल्टी है। वास्तव में तो प्यूरिटी ही रॉयल्टी है और प्यूरिटी ही पर्सनालिटी है। अब अपने को देखो कितनी % प्यूरिटी धारण की हुई है। प्यूरिटी की परख व पहचान हर एक के रॉयल्टी और पर्सनालिटी से हो रही है। रॉयल्टी कौन सी है? रॉयल आत्मा को हद की विनाशी वस्तु व व्यक्ति में कभी भी आकर्षण नहीं होगी। जैसे लौकिक रीति से रॉयल पर्सनालिटी वाले, लौकिक रीत से रॉयल पर्सनालिटी वाली आत्मा की किसी भी छोटी छोटी चीजों में
आंख नहीं डूबती है। किसी के द्वारा गिरी हुई कोई भी वस्तु स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती है। उनके नैन सदा संपन्न होने के नशे में रहते हैं, अर्थात नैन कभी नीचे नहीं होते हैं। उनके बोल मधुर और अनमोल अर्थात गिनती जितने होते हैं और उनके संपर्क में खुमारी अनुभव होती है। ऐसी ही रूहानी रॉयल्टी उससे भी पदम गुना श्रेष्ठ हो। ऐसी रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं कभी भी एक दूसरे के अवगुणों या कमजोरी के तरफ आंख भी नहीं जा सकती। जिसको दूसरा छोड़ रहा है अर्थात मिटाने के प्रयत्न में लगा हुआ है, ऐसे छोड़ने वाली चीज अर्थात गिरावट में लाने वाली चीज और गिरी हुई चीज रूहानी रॉयल्टी वाले के संकल्प में भी धारण नहीं हो सकती। वह दूसरे के वस्तु के तरफ कभी संकल्प रूपी आंख जा ही नहीं सकती है। तो यह पुरानी तमोगुणी स्वभाव संस्कार कमजोरियां शूद्रों की है, नक ब्राह्मणों की। शूद्रों के वस्तु के तरफ संकल्प कैसे जा सकते हैं? अगर धारण करते हैं तो जैसे अगर कोई भी उसको देख करके कोई भी संकल्प चलता है, धारण करते हैं माना अगर कोई भी संकल्प में बात उनको देख के आती है तो बाबा ने कहा है, जैसे कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। सुनिए ना, ये पहा का सुना हुआ होगा, ये तो कॉमन बोलते हैं। तो यह भी दूसरे के गिरी हुई चीज को देख करके अगर हम संकल्प करते हैं तो यह भी सेकंड मात्र व संकल्प मात्र धारण करने वाली आत्मा दूसरे की कमजोरी को या कोई भी नापसंदी की बात, यह भी सेकंड मात्र व संकल्प मात्र धारण करने वाली आत्माएं रॉयल नहीं गाई जाएंगी। रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के बोल महावाक्य होते हैं। वे महावाक्य गोल्डन वर्शंस कहे जाते हैं, जिन्हें सुनने वाले भी गोल्डन एजेट के अधिकारी बन जाते हैं। एक एक बोल रतन के समान वैल्यूएबल होते हैं। वे दुख देने वाले, गिराने वाले या पत्थर के समान बोल नहीं होते। साधारण और व्यर्थ भी बोल नहीं होते, समर्थ और स्नेह के बोल होते हैं। सारे दिन के उच्चारण किए हुए बोल ऐसे श्रेष्ठ होते हैं कि हिसाब निकालने पर स्मृति में आ सकता है कि आज ऐसे और इतने बोल बोले। रॉयल्टी वाले की निशानी व विशेषता यही है कि 50 बोल बोलने विस्तार के बजाय 10 बोल के सार में बोले। क्वांटिटी को कम कर
क्वालिटी में ले आवे। रूहानी रॉयल्टी वाले के संपर्क में जो भी आत्मा आएंगी, उसको थोड़े ही समय में भी उस आत्मा के दातापन की व वरदानपन की अनुभूति होनी चाहिए। सत्यता व शांति की अनुभूति होनी चाहिए उसी आत्मा से मिलने से। जो हर एक के मन में यह गुणगान हो, ये कौन सा फरिश्ता था जो संपर्क में आया और थोड़े ही समय में भी उस तड़पती हुई और भटकती हुई आत्मा को बहुत काल की प्यास बुझाने का साधन व ठिकाना दिखाई देने लगा। इसको कहा जाता है पारिस के संग लोहा भी पारिस बन जाता है। कहते हैं ना, लोहा भी अगर पारिस से लगता है तो लोहा भी पारिस बन जाता है। अर्थात रूहानी रॉयल्टी वाले की रूहानी नजर से वो निहाल हो जाए, ऐसी रॉयल्टी अनुभव करते हो। अब तो सेवा की गति भी तीव्र चाहिए। वो तब होंगी जब ऐसी रूहानी रॉयल्टी चेहरे से दिखाई देंगी, तब ही सर्व आत्माओं का उल्हना पूर्ण कर सकेंगे। ऐसी प्यूरिटी की पर्सनालिटी हो जो मस्तक के द्वारा शुद्ध आत्मा और सतोप्रधान आत्मा दिखाई दे। अर्थात ऐसा अनुभव कर सके। नैनों के द्वारा भाई भाई की दृष्टि और नैनों के द्वारा भाई भाई की वृत्ति अर्थात शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन परिवर्तित कर सको। जब लौकिक पर्सनालिटी अपना प्रभाव डाल सकती है, तो प्यूरिटी की पर्सनालिटी कितनी प्रभावशाली होंगी। शुद्ध स्मृति द्वारा निर्बल आत्माओं को समर्थी स्वरूप बना सकते हो। ऐसी रॉयल्टी व पर्सनालिटी स्वयं में समझते हो, प्रत्यक्ष रूप में अब लाओ, तब स्वयं को व बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अब विशेष रहम दिल बनो, स्वयं पर भी और सर्व पर भी रहम दिल, तो सहज ही सर्व के स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। समझा? ऐसे भाग्य का सितारा चमक रहा है ना। ऐसी धरती के सितारों को सब चमकते हुए देखना चाहते हैं। अच्छा, गोल्डन वर्शंस द्वारा गोल्डन एज लाने वाले सर्वप्रति सदा रहम दिल, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व प्राप्ति करने वाले
एक एक आत्मा को भी वंचित नहीं रखने वाले, सर्व प्राप्ति करने वाले और सर्व प्रति सदा रहम दिल, एक भी आत्मा को वंचित नहीं रखने वाले ऐसे सदा दाता, रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी में रहने वाले, सदा चमकते हुए सितारों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे सिकील दे, कितने बाबा ने टाइटल दिया है, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अभी फिर से बाप दादा का वरदान। वैसे तो कहे आज के मुरली में कितने वरदान। हद के इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। हद के इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हद की इच्छाएं रखते हैं उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अच्छा बनने वालों की सभी शुभ इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। दाता के बच्चों को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। मांगने से कुछ भी मिलता नहीं। मांगना अर्थात इच्छा। इसलिए हद के राजा के बजाय हद के मांगना अर्थात इच्छा, बेहद की सेवा के संकल्प बिना हद की इच्छा की होंगी तो अवश्य पूरा होगा। बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद के इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। आ गया ना समझ में। दाता के बच्चों को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। मांगने से कुछ भी मिलता नहीं है। मांगना अर्थात इच्छा रखना। बेहद के सेवा का संकल्प अगर बिना हद के इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। इसलिए हद के इच्छा के बजाय अच्छा बनने की विधि अपना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएंगे। आज का स्लोगन, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनना ही विजयी बनना है। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनना ही विजयी बनना है। ओम शांति शांति शांति।